सेक्शन अगेंस्ट लॉ हम जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री देखा है, हर चीज़ के लिए एक सेक्शन है, हर चीज़, लेकिन जब हम कानून अगर कुछ गलत करता है तो उसके लिए कोई सेक्शन नहीं बना है। तो उसी के खिलाफ जो एक कॉमन मैन की दर्द है, उनका एक दर्द है कि इससे वैसे और कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। अच्छा टाइटल नहीं मिला मुझे सेक्शन अगेंस्ट लॉ पे। बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट आपने चुना जी, है ना, तो क्या रीज़न क्या था? मतलब हम देखते रहते हैं कि अगर आज मीडिया बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं मीडिया में बहुत सारे गलत न्यूज़ आ जाते हैं, हमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाता। आजकल व्हाट्सएप पे भी अलग अलग मैसेजेस आते हैं, तो कन्फर्मेशन नहीं होता। जो देश में भी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। इसलिए मैंने रिसर्च किया है, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने फिल्म। रिसर्च पूरा 1 ईयर किया मैंने, क्या है एक कॉमन मैन की कहानी, क्या है सच में डरते पुलिस से, कोर्ट के डरते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो हम लोग एज ए फिल्म मेकर और हमारे साजिद सर जो हैं वो हमें सपोर्ट किया कि नहीं बनाते हैं, हम लोग करते हैं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं जो होगा देख लेंगे, हम लोग करते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ गए थे, लेकिन साजिद भाई इज़ माई बिग ब्रदर, और ये बोले नहीं हम स्टार्ट करते हैं, तो आज स्टार्ट कर लिए और आपके सामने। साजिद भाई, जैसे कि फिल्म एक कंट्रोवर्सी है, डेफिनेटली फिल्म बनाना थोड़ा एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं जैसे कि डॉक्यूमेंट्री टाइप ही लगे। उस चीज़ के लिए किस तरह से तैयारी भी की है, कौन कौन लोगों से आप लोग मिले हैं और किस मुद्दे को लेकर आप लोग ज़्यादा थोड़ा एम्फसाइज करो? ऑलरेडी मैंने देखा हूँ कि बहुत जगह हमने घूमा, मैं भी देखता हूँ, तो मैंने देखा कि जो गरीब लोग जो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, सच में उनको बैठा दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और उन्हीं के सामने अगर कोई अमीर पैसे वाला इंसान चला जाता है तो उसकी फटाफट सुनवाई हो जाती है। और हमने बहुत कुछ देखा है गरीब लोगों का, जैसे आप बिल्डर के पास गए, गरीब लोगों का बुकिंग किया उन्होंने, कितने बिल्डर होते हैं गरीब लोगों का पैसा लेके बैठ जाते हैं, और वही अमीर लोगों का पैसा फंसता, अमीर लोग तो निकाल लेते हैं, उनके पास पावर होता है, उनके पास ताकत होती है, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब पुलिस के अलावा कहीं जा नहीं सकते हैं, उनको यही सहारा है, पुलिस या तो कोर्ट। आप पुलिस स्टेशन में जाओ तो आ जाओ कल आओ, ये सिविल मसला है, ये है वो है। तो मैंने सब कुछ देखते हुए मैंने सेक्शन अगेंस्ट लॉ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसे चालू किया। अरे एक सोशल वर्कर भी है, एक पॉलिटिशियन भी हैं, और इनका है कि ये नहीं कि मैं अपने लिए काम करूँ, जो सही है सही के साथ सही करेंगे, गलत के साथ गलत करेंगे। इनका ये भी ओपिनियन था जब हम बना रहे थे फिल्म, तो चाहे कोई भी हो, अपनापन हो, अगर अपना भी कोई गलत करेगा तो हम कुछ सवाल खड़ा करेंगे, इनका ये सोच है। इसी के साथ हम स्टार्ट किए फिल्म। नहीं बता रहा हूँ मैं अभी किस मुद्दे को ले रही हूँ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने भी बताया कि पुलिस स्टेशन में अगर एक आम आदमी जाता तो उसके इसके अलावा जैसे कोर्ट का केस, जैसे हमने फिल्मों में देखा, मगर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होना चाहिए। तो क्या प्लानिंग है इसको लेकर आप कर रहे हैं, और इसके बारे में जानना चाहिए? ये स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रिप्ट अभी देख रहे हैं हम लोग, सब चीज़ हो गई हो गया है तो उसी हिसाब से जी। फिर हम और लोग काफ़ी आगे नोन स्टार हैं मेरे पास, काफ़ी नोन है, लेकिन थोड़ा डेट इशू चल रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग फैब में जा रहे हैं, फ्लोर पे फैब के बाद। और इंटरटेनिंग का पूरा ख्याल रखा गया है कि हम बोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे फिल्म मेकर हैं तो इंटरटेनमेंट तो पहला ये होती है कि प्रायोरिटी की हम इंटरटेनमेंट बनाएं, इंटरटेन करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अगर मैसेज आ जाता तो बेटर है। तो एक मैसेज है इस फिल्म में, और इंटरटेन पूरा है, और काफ़ी नोन स्टार हैं, नोन लोग हैं। अभी आपकी तरफ से क्या क्या आपने रिसर्च किया है, क्या क्या तैयारी हो रही है आपकी तरफ से? सर और एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बिल्कुल सर, मैंने लोग ऐसे चाहेंगे कि भाई वो पॉलिटिशियन के बारे में आप बताना चाहोगे? अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो उसमें पॉलिटिशियन हम सब लोग आ जाए, बिल्कुल चाहते नहीं है कि मैं उनको एक्सपोज किया जाए। हाँ। तो आप अपनी तरफ से किस तरह की तैयारी? सर मैंने 1 ईयर रिसर्च किया है, जैसा आपने वीडियो देखा होगा डॉक्यूमेंट्री हमारी, तो अगर मैं यही बात बोलता तो आप बिलीव नहीं करते, तो अगर जनता बोले तो आप साथ बिलीव करें, तो हम पूरे तथ्य के साथ आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दे, काल्पनिक कुछ भी नहीं होगा। ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, और उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, और फुल इंटरटेनमेंट मूवी है, और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। और हमारे जो देश के बच्चे हैं, आज यंगस्टर हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं ये भी हमारे फिल्म का मकसद है कि उन्हें भी एक लॉ के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, क्योंकि फंसे ना हो, अपना अधिकार उन्हें जाने, है ना। होता ना कि हमारा संविधान सबको एक हक दिया है कि मतलब स्वतंत्र हैं आप, है ना, तो वो चीज़ मिले, रियल में फील हो, है ना। अगर हम मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे अब बोला जाए 14 साल के नीचे को एजुकेशन देना अब जरूरी है, लेकिन मुंबई में बहुत सारे इतना अच्छे सिटी में, मतलब सबसे बड़ा सिटी है हमारा मुंबई, चौराहे पे आपको मिल जाएगा 6 साल 8 साल का बच्चा फैन कुछ भी बेच रहे हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है?
तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा थोड़ा आपका सहयोग और हमारा सहयोग मिलकर करते तो आप लॉ को वीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट में बड़े से बड़े हस्ती को जेल के हवा खानी पड़ी है, तो क्या कहेंगे? मतलब कोई लॉजिकल चीज आपको लग रहा है फिलहाल के दौर में, फिलहाल के माहौल में? कुछ हद तक हो सकता है सही भी हो आप, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो वो चीज आप जस्टिस नहीं कर पा रहे। सर मैं है ना एक कॉमन मैन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक कॉमन मैन क्या सोचता है, वो ज्यादा नहीं सोचता। नहीं, बड़े आपका ये मुद्दा अमीर को सपोर्ट करती है, अमीर और गरीब से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी चिदम्बरम जेल में क्यों होते? उनके पास पैसे क्या करनी है? सर मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कॉमन मैन ऐसा फील करता है। हाँ सर, कॉमन मैन कहीं ऐसा फील करता है ऐसा। आप कॉमन मैन से पूछ सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्री इसलिए मेरे कि आप लोग सवाल खड़ा करेंगे ऐसी चीज़ें, लेकिन डॉक्यूमेंट्री मैंने इसलिए किया, वो सब कॉमन मैन थे। वो लोग बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, मुझे डर लगता है अगर कहीं पे यहाँ पे भी कुछ घटना हो तो बहुत सारे लोग हट जाएंगे, नहीं मुझे पुलिस कोर्ट के से नहीं पढ़। यस सर। कॉमन मैन के लिए प्रॉब्लम्स बताए आपने। हाँ सर, सॉल्यूशन ये बताया कि आपको कोर्ट कचहरी से डरना नहीं है। थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कीजिए, गवर्नमेंट लॉयर भी होते हैं, उनको हायर कीजिए, पढ़िए, थोड़ा स्टडी कीजिए, है ना। और हमारे आपके माध्यम से थोड़ा लॉ के बारे में बताइए कि सबके लिए कानून एक है, तो आप डरने की कोई ज़रूरत। जितने भी नेता कोर्ट कचहरी है सब हमारे लिए, है ना। देखो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि फैमिली वाले लोगों से कि आप कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए। आप एक टाइम खाना खाइए, लेकिन बच्चों को अपने स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, उनको नॉलेज लाइए, उनको लॉ के बारे में सिखाइए। क्योंकि अगर वो सीखे रहेंगे तो उनको डर नहीं लगेगा कहीं जाने में। अगर वो एक पढ़ा लिखा इंसान हो, पुलिस स्टेशन या कहीं पे जाने में डर नहीं लगता। गरीब इंसान को बहुत डर लगती है। इसलिए मैं एक ही मैसेज दूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए, कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करिए। तो हमको देखने के लिए मिलेगा कैसे? So you mean to say आप लगभग आप कह सकते हैं कि it's education for the common people. जी, For the common जनता के लिए एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं एक मैसेज दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, छोटा हो जाता काम के लिए भेज देते हैं कि बच्चे चले जाओ ये काम कर लो। लेकिन ऐसा नहीं, आप एक टाइम खाना खा लीजिए ना, अपने बच्चों को पढ़ाइए ना, बच्चों को लॉयर बनाइए, बच्चों को डॉक्टर बनाइए, बच्चों को पुलिस ऑफिसर बनाइए, बच्चों को जज बनाइए। जब बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको किसी से तकलीफ नहीं आएगी, तो कहीं भी जाने से डरेगा नहीं। आम आदमी क्यों डरता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वही डरता है। पढ़े लिखे लोग नहीं डरते, वो लोग जाते हैं ना, बात करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। इसलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ हर फैमिली वाले लोगों को कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छे से अच्छा पढ़ाइए, उसको हाई लेवल पे ले जाइए कि उसको किसी चीज़ की आने वाली लाइफ में। अभी देख रहे माहौल कैसा चल रहा है। अभी क्या होता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको झेलना पड़ता है, उसको जाके झाड़ू मारना पड़ता है, उसको भाजी बेचना पड़ता है, उसको रोड पे कुछ और सामान बेचना पड़ता है। अगर पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा, जॉब करेगा, अच्छी जॉब करेगा, 20,000 25,000 सैलरी कमाएगा। तो इसीलिए बोला, मैसेज मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। Sir, sorry to cut you. Don't you think there's a need of the documentary which we have seen just right now to talk about the untouchability? You know, the topic, a sensitive topic which has been discussed for decades. Don't you think that? And to be very honest, I touched by the documentary the moment I saw it. जी। It has to be released in all the government running school, whether it is central government school or state government school. Are you in talk with the ministry, state ministry or the central ministry for the same? It has to be learned. It has to. The message has to be passed to the children. बिल्कुल डेफिनेटली सर, मैं जाऊंगा जहाँ तक। और ये भी एक मुद्दा है ना सर कि अगर एक शिक्षा हो, एक एजुकेशन हो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट बोर्ड, ये सब एक मुद्दा है। अगर एक जैसा रखेंगे तो हम लोग ज़्यादा डेवलप करेंगे, हमारे बच्चे ज़्यादा डेवलप करेंगे। नहीं, आप जब हम बोर्ड की बात करते हैं, ICSE बोर्ड की बात करिए, SSC बोर्ड की बात करिए, अलग तरह के 3 सेंट्रल की तरफ से बोर्ड है, तो इनको आप चाहते हैं कि ये क्लब हो कि एक बोर्ड हो? एक बोर्ड हो जी। एजुकेशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना सर। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े, किसान का बेटा उसी स्कूल में, इससे बेस्ट क्या हो सकता है? नहीं, उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एजुकेशन या एडमिशन होना एक बहुत हाँ, यही सब प्रॉब्लम है सर। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एजुकेशन कहाँ मिलता है? टीचर लोग, आप टीचर को देख लीजिए, वो बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाते, उनको सिर्फ अपने से उनकी सैलरी फिक्स होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है, उनको सैलरी से मतलब होता है, बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पाते वो लोग। और वही प्राइवेट उठा के देख लीजिए, प्राइवेट में एजुकेशन देख लीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सर। और कौन है?
सर आइए ना, क्लोज आइए ना, हाँ कर लीजिए यार, लेट हो जाएगा, मेरे को निकलना है। नहीं हो गया उनका हो गया। सुनिए जी, सबसे पहले तो बताइए, आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी, इस पर एक फिल्म बनने जा रही है सेक्शन अगेंस्ट लॉ, आपकी क्या राय है? जो एक फिल्म है कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर है, इस तरीके से फिल्म बननी चाहिए, और आपने जो कुछ भी देखा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मुझे लगता है कि वाकई ये फिल्म जो है वो लॉ को जागरूक करेगी। लॉ में जैसे पुरानी कहावत है कि 100 में से 80 बेईमान, फिर मेरा देश महान, नाना पाटेकर ने कहा था कि, और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही लॉ में वाकई ये सच बात है कि 100 में से 80 बेईमान है, 20% लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जो ईमानदार है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो 80% बेईमान है मैं चाहता हूँ कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए मोदी सरकार द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा, और इनको सज़ा दी जाए। क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करना, कर्तव्य के साथ गद्दारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आतंकवाद है, और आतंकवादी की सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और जो सिस्टम के साथ खेल रहा है बिना सुनवाई के, जब उसका पर्दाफाश होता है तुरंत फास्ट ट्रैक से उसको सज़ा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वाकई महकमे में डाकू की एंट्री हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्री देखने में लग रहा है, तो ऐसे महकमे के मैं हक में नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खानदान का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, अगर वो क्रिमिनल है तो फास्ट ट्रैक से उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि लोग क्राइम करने से, देश के साथ गद्दारी करने से घबराए। और हमारा देश जो हमने एक सपना पाल रखा है, आज वाकई बापू जी का जन्मदिन है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, मतलब देश के बापू और देश के लाल का जन्मदिन है। तो मैं कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा नारा, ये तभी संपन्न होगा जब इस टाइप के जो 100 में से 80 बेईमान लोगों को हम अरेस्ट करेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले साजिद भाई को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। और हम सबको आके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, एक नई राह मिली है। तो हम भी कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं आप सबके सामने कि अपने काम में और अपने आजू बाजू में कहीं पर भी कोई अगर घोटाला या कोई किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बीक अगर महंगे दाम पे बिके, कौन बीक हाँ, महंगे दाम पे बिके, ये भी क्राइम है। ये भी हर गंजे को हक है कि उनको सस्ते से सस्ता भी मिलना चाहिए, वरना बेचारा गंजा खुले आसमान में अपना नंगा सर लेके कहाँ जाएगा। एक तो ऐसे समाज में गंदगी, नंगापन छाया हुआ है, और ये अपना भी गंजा लेके जाएगा नंगा। क्यों नसीम भाई? हाँ सर, मैं एग्री हूँ आपकी बात से। सुनिए, आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना, ऐसे कभी कोई बात हुई हो कि जहाँ पर ना आपको परेशानी झेलनी पड़ी हो कानून को लेकर? सर, मेरी बिल्डिंग में मैं पिछले 15-20 साल से केस लड़ रहा हूँ, और इतने ईगोइस्ट लोग हैं मेरे बिल्डिंग में, तो उसको सेक्रेटरी बनाया गया था जिसके नाम पे फ्लैट है ही नहीं। इतनी भेड़ चाल होती है। और मुझे बार बार कहा जाता है कि आप तो झोपड़पट्टी से आए, झोपड़पट्टी से, तो मैंने कमीन हो, तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। तुम तो पता नहीं किसके बाप की कमाई से यहाँ पर आए हो और किसकी पाप की कमाई से यहाँ पर आए हो। तो होता है, तुम लोग आए हो, किसी के पत्नी के नाम पे फ्लैट है, किसी के फला के नाम पे, और घोटाले दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी उनका देखो गुटखे खाने वाले की तरह सर उठा के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, और मेरे साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे साथ ईश्वर था, मेरे साथ सच्चाई थी, मेरे साथ आप लोग सब थे, कानून था, कानून पे भरोसा था, दोस्तों का आशीर्वाद था कि मैंने हमेशा उस जगह पे जाकर पूजा पाठ भी की। उस जगह पे गणेश पूजा करता था, वो भी उन्होंने बंद करवा दी कि बोले तुम अपने घर पे करो। तो घर पे करता हूँ, मैं हर साल करता हूँ। तो जो चीज़ें मैं बिल्डिंग के लिए अच्छा कर सकता था, अच्छा सोच सकता था, पूजा पाठ, वॉचमैन लोगों को इज्जत देना, उनके दुख सुख के बारे में पूछना, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम वॉचमैन लोगों को भड़काते हो, बिल्डिंग के खिलाफ भड़काते हो। तो मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन को सबसे कहा कि भाई जब भी कोई पुलिस इंक्वायरी होगी मेरे फेवर में बोलना, जो सच है वही बोलना। तो वो भी कहते हैं। तो मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, मैं बिल्डिंग में भी उठा रहा हूँ, और इस तरह की बातों को भी मैं अपने कॉमेडी में खुद कहता हूँ कि जितने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं जो गंदगी की बात करते हैं, नंगेपन की बात करते हैं, गाली गलौज वाली कॉमेडी करते हैं, जो यूट्यूबर्स आप देखते हैं, यूट्यूबर्स और टीवी पर भी कुछ लोग छाए हुए हैं,
गंदी कॉमेडी करते, तो मैं तो कहता हूँ कि ये आतंकवादी है, ये अपने प्रोफेशन के आतंकवादी है। जो अपने रोजी रोटी का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा सुनने वालों का और देखने वालों का क्या सगा होगा। तो दर्शकों को भी आज जागरूक होना चाहिए कि जो रियल मेहनत करते हैं, जो परिवार को, दर्शक को अपना परिवार समझते हैं, स्टेज को, मंच को अपना मंदिर समझते हैं, भगवान समझते हैं, ऐसे कलाकारों का काम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जितने भी सो कॉल्ड नंगे लोग हैं जो स्टेज पर आते तो बिना नहाए धोए आते, दाढ़ी नहीं करते, हाथ में माइक ऐसा पकड़ते वैसा पकड़ते हैं, बाल ठीक नहीं होते, गंदगी वाली बातें होती है। और उनको लोग अगर सो कॉल्ड जो कंपनी आ गई है, अमेज़ॉन आ गई, नेटफ्लिक्स आ गई है, उनको अगर तरक्की दे रही है तो ये आतंकवाद को बढ़ावा है। तो मैं तो अपने काम में भी चिल्लाता हूँ, आवाज़ करता हूँ कि भैया ईमानदारी और मेहनत के लिए कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। हर काम को ईमानदारी से कीजिए तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, वरना कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा कि आप बताइए, आप किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहोगे साजिद भाई को, जैन पॉल को, और आपकी राय क्या है? सबसे पहले हमारे बापू राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। उनको यौम पैदाइश की पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं। उसी सिलसिले में आज साजिद भाई ने भी इस दुनिया में जन्म लिया, 2 अक्टूबर, ऐसे महान लोगों का दिन, तो उनको भी साजिद भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद। और देखो इन दोनों ने ऐतिहासिक काम किए, तो साजिद भाई उसी दिन आए, तो ये भी एक ऐतिहासिक काम करने ये दिन ही ऐसा है कि यहाँ पे जो भी इस दिन पैदा होने वाला बंदा जो है देशभक्त होता है, क्रांतिकारी होता है और देश के लिए जीता है। और कुछ न कुछ इतना इतिहास रच के जाता। मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी इतिहास रचेगा। बहुत सारों को कानूनी जानकारी नहीं मालूम, वो जानकारी मिलेगी, इंसाफ नहीं मिलता उसके लिए आवाज़ उठाएगी। और मैंने भाईजान, अब आपने बोले हो तो सुन लो, मैंने बहुत पहले मैंने 4-6 लाइन सुनी थी, मुझे आज भी ये देख के याद आ गया। बाबूजी गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन, बाबूजी गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन, हमदर्दी की भूख नहीं देगा हमें निवाला कौन। वो बाबूजी बेटी मजूर की घास काटने गई रही, किस किस से अब कहे बेचारी कर बैठा वो काला कौन। वो बाबूजी कोर्ट में हमने हलफ उठाकर सच बोला, पर बिन पैसे कानून का वहाँ देता हवाला कौन। वो बाबूजी अपने सब बैरी सावन भादो चैत बसात, वरना मौसम बे मौसम देता देश निकाला कौन। ये नज़्म मुझे याद आ गई, ये कविता याद आ गई। ये दर्द है, दिल के छाले हैं जो कवि ने अपने ढंग से बोला है, और ये सारे दर्द पेश करने जा रही है ये फिल्म। साजिद भाई को बहुत बहुत बधाई। फिल्म का हमें इंतज़ार रहेगा, जल्दी फिल्म आए और हम लोग सब फिल्म देखने जाएं, और देश को कहीं ना कहीं जागृति लाएगी ये फिल्म। ऐसे सब्जेक्ट वाली फिल्म बननी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमसे भी बहुत अच्छा बोलने वाले कतार में खड़े हैं, आप उनको बुलाएं, उनको सुने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मीडिया घर घर तक बात पहुंचाते हैं आप, कितना टाइम कैसा मिल जाता है आप लोगों को। बहुत ईमानदारी से आप हर किसी की बात नोट करते हैं और पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि सुनील भाई की बिल्डिंग का मसला भी अब घर घर पहुंचेगा, क्योंकि कुछ तो पेपर में हमने पढ़े थे, अखबार में पढ़े थे, अब कुछ सच्चाई आप लोग बताएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और जन्मदिन की फिर से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर एक फोटो हम लोग अंदर कर लेते हैं। जी चल अंदर एक थोड़ा एक साथ पूरा कर लेते हैं, उधर नहीं हो पाएगा। अच्छा लगा आपको? सभी को हेलो, और आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादातर मीडिया के सामने आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो बोलने का तरीका और जो रखने की चीज़ है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी पता नहीं कहाँ से मसाला और क्या ना मिले, तो मैं वो वाली बातें करता ही नहीं। तो ना मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, ना मैं किसी न्यूज़ चैनल पे जाता हूँ। ये तो भाई का प्यार है, सिद्दीकी सर का, कि उन्होंने बुलाया है और एक ऐसा इनिशिएटिव दिखाया है कि लोग ना जानते हैं। अभी मैं अगर ये जो देख के आ रहा हूँ, लगता है मुझे 2-3 लोगों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। अभी हमने बहुत ऐसी मूवी देख ली, हमने बहुत बायोग्राफी बना ली, जिन लोगों ने कुछ किया है ना उनका हमने बहुत बना लिया। हमने ऐसी भी बहुत चीज़ें बना ली जिनमें हम लोगों को हंसाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। बट अगर हम सच्चाई से रूबरू कराएं किसी को, तो ये पता सबको है जो अभी हम अंदर देख के आए हैं, सेक्शन अगेंस्ट लॉ। बट अगर हम इसको इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं ना, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट और वो आम आदमी। कहने को आम आदमी है, लेकिन ना गवर्नमेंट तक उसकी बात पहुंचती है, क्योंकि बीच में जितने मीडिएटर हैं वो सब लोग ऐसे हैं कि
उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकने से मतलब है। आज हम बात करते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, जाति पे लड़ रहे हैं, हम लोग अभी नया एक और पैतरा फेंका है, हम लोग अब भाषा पे भी लड़ रहे हैं, हम लोग ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपको आज अभी कुछ टाइम पहले चालान का एक नया कोई इम्प्रूवमेंट आया है या जो भी नया कि आपने नया लॉ आया कि आपने सीधा उसको कितना कर दिया है, मतलब हज़ारों में कर दिया है। आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक बंदे को पहले आप एजुकेशन दो, जो बंदा, क्योंकि आप एक ऐसी प्रायोरिटी में बैठे हो कि आप पढ़े लिखे भी हो, आप सिस्टम भी बना रहे हो, उस सिस्टम को ढंग से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आप रोड पे किसी को पकड़ के किसी का 23, 24, 25 हज़ार का बिल काटते हो, गलती या उसकी है नहीं है, बट वो एक आक्रोश पैदा करेगा, एक गुस्सा पैदा करेगा, और वो गुस्सा ऐसा होगा ना कि वो दूसरे को बोलेगा एक काम करना, उधर से जाओ, वहाँ काट रहे हैं, तू भी जाओ। तो हमें ना चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी। आज हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, अभी मैं अंदर ये एक क्लिप देख के आया हूँ जिसमें बताया कि आई एम नॉट ब्लेमिंग पुलिस वाले कि वो देर से पहुँच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ना कि बंदे पीट रहे हैं और बंदा पिट रहा है और उसके बाद जाके आप केस कर रहे हो, ये हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि ऑन द स्पॉट बी ऑन द मूवमेंट होना पड़ेगा, वो या वो अधिकारी हो या वो पुलिस हो या फिर वो आम आदमी हो। मनवीर, बहुत बुद्धिजीवी बातें कही हैं आपने, क्योंकि आपने खुद निजी तजुर्बा भी करा होगा, देखा होगा। जब हम रूप, जैसे आपने कहा कि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है जब हम सिनेमा की बात करते हैं, रूबरू बिल्कुल आप जब होते हैं, तो क्या आपको खास लगा? डू यू गॉट इमोशनल व्हाइल वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री? होता क्या है ना कि ये सबको पता है, एक स्टार से लेके एक बिल्कुल जो ज़मीन पे, आज मैं एक झाड़ू लगाने वाले की बात करूं जो इसमें एक मुद्दा दिखाया है, कोई भी बोल देगा, मैं वैसा नहीं हूं। तो एक हमको एज ए इंडिविजुअल खुद को सुधारना पड़ेगा। उसमें दिखाया अगर आपको कोई SC/ST पानी दे रहा है तो आप वो नहीं उठाते हो, नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपके दिमाग में, अभी मैं यहाँ ज़्यादा ब्लंट बोलूँगा तो हमने वो वर्ड ना, एक SC/ST का एक वर्ड होता है, अगर कोई कुछ कर रहा होता है बोलते हैं अबे तू वो तो नहीं है क्या, वो भी वो है जो आप हो। आज हम उनको पढ़ाई से रोकते हैं, आज हम ये देखते हैं कि यार ये गंदा हो गया रोड है, उसको बुलाना, वो साफ करेगा। अबे वो क्यों करेगा भाई, तेरे घर के सामने गंदा हुआ है तो तू भी तो साफ करना। तो ये हमको खुद ही कहीं ना कहीं सीखना। और इससे क्या होगा ना, फिर अगर मैं आपको वो इज्जत दे रहा हूँ जो आप डिजर्व करते हो, या आप कोई भी जाति धर्म या आप कहीं बाहर या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आप आज साउथ में जाओ, आप जब तक इंग्लिश या उनकी लैंग्वेज नहीं बोलोगे ना तो आप ऐसे घूम रहे होगे जैसे कोई अनाथ आ गया हो। तो हमें ना एक दूसरे को इंडिया में ही, पहले तो इंडिया में ही, छोड़ो बाहर का भी कि अभी। और दूसरा मुद्दा, अभी पॉलिटिकल में जाऊंगा तो फिर लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मैंने भी क्लिप में देखा एक बंदा जूतियाँ बना रहा है, एक जगह एक रोड पे जूतियाँ बना रहा है, जूते बना रहा है। वो आप भी देख लो, आपके बच्चे भी उसे वहीं देखेंगे। क्यों? उसके बच्चे वो काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो इंग्लिश बोलेगा या जो बाहर से आएगा सूट बूट पहन के, उसको हम पूरी प्रायोरिटी देंगे। AC में बैठा के, ये बैठा के, वो बैठा के। हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को अगर ये लोग सपोर्ट करें, कोई भी लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी गवर्नमेंट या किसी का भी। आज दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, आप वहाँ मार्केट में जाओगे, चांदनी चौक या कहीं भी किसी भी जगह, वहाँ छोटी छोटी, मुंबई की बात ले लो, मुंबई में छोटी छोटी चीज़ बनाने वाले इतने लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि एक ज्वेलरी वाला है, कोई भी बड़ा नाम, समझ गए होंगे, कोई भी बड़ा नाम, उसने अगर बैंड्रा में एक शोरूम ले लिया है तो वहाँ भीड़ लगी हुई है। बट वैसा ही आइटम जो हमारे यहाँ कांदीवली और ऐसे एरिया में जो गरीब लोग बना के बेच रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये मिटाओ ना। आप अपने बंदों को ये चीज़ें दो कि अगर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट करें तो बंदे हमारे, काम हमारा, ये सब हमारा। आज हम मेट्रो भी बना रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, कितने लोग देखते होंगे आप जो रात को रोड बंद करके वहीं रहते हैं। तो हमें ना वो पहला पॉइंट, वो गरीब का सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक आम आदमी क्या होता है ना, नाम का आम आदमी नहीं होता है। आज आप ये काम कर रहे हो ना, आपको भी, अगर आपको भी ये एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यार यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और आप कह रहे हो हाँ यार मैंने अच्छा किया है, और वो कहने वाला कोई नहीं है। आप सिर्फ एक बंदे को इतना कह दो जो कि बहुत रो रहा है, चल ना चुप हो जा, हौसला अफजाई। हाँ बस थोड़ा सा एक हौसला अफजाई कर दो, नहीं सब ठीक हो जाएगा। और पागल है क्या तू? आज मुस्लिम और हिंदुओं का, मेरे इतने मुस्लिम फ्रेंड हैं, मतलब मैं दिल्ली और ऐसी जगह से हूँ, अगर कोई बोलता भी ना मुझे तो मैं उनको अपने बैक ऑफ द माइंड में लाता हूँ। तो लोगों को ना सोचना पड़ेगा, जब आप किसी को अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हो ना, तो उसी का ही एक
वो एक पोर्ट्रेट जिसने आपके लिए अच्छा किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी मुस्लिम, सभी एसी, सभी हिंदू या साउथ या किसी के भी सबने बुराई किया है आपका। तो ये जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ना लोगों को कि ये भेड़ चाल हो जाती है फिर। तो ये बंद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझ सबको अपनी अपनी करनी। मनवीर, बिग बॉस चालू हो चुका है और इस बार सब सेलिब्रिटी हैं। आपने एक बहुत यादगार वक्त गुजारा है मनवीर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बिग बॉस से? और दोस्त 3 दिन हुए हैं और मैं देख नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, बट मुझे लोगों के नाम याद है। और मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं एज ए कॉमन मैन बोलता हूँ, अभी इन लोगों ने कॉमन मैन को लेना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता किस लिए कर दिया, बट होता क्या है ना, यहाँ भी वही डिफरेंस आ जाता है। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, जैसे आज भी लोग मुझे बोलते हैं भाई नहीं आप हो, आप ये हो, बट वो मेरे कहीं है नहीं दिमाग में कि नहीं यार तू अभी ना ऐसा सेलिब्रिटी हो गया है कि अभी तेरे को बोल रहे हैं मना कर दे। ये डिफरेंस है, जैसा कास्टिज्म का डिफरेंस है, जैसा जितना भी इंडिया में इतना डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस वर्ड इतना है ना कि आपने इसको ख़त्म कर दिया ना तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक सेलिब्रिटी और एक आम आदमी, जो इस आम आदमी ने उसको बनाया है, आज अगर मूवी देखने जाएंगे ना, हम लोगों में से जाएंगे, मैं भी जाऊंगा अभी देखने, तो हम लोग पे कर रहे हैं, वहाँ जा रहा है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सबका एक सा है, बट फैंस आते हैं, एक सेलिब्रिटी होता है उनके बीच के मिलने का। ऐसे ही मुझे भी जब मैं शो में गया ना तो मुझे भी लगा कि यार ये डिफरेंस तो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ सेलिब्रिटी आए हुए हैं जो जिनको मैंने टीवी पे देखा है, राहुल देव सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट कहीं ना कहीं ये लगता था यार एज अ कॉमनर, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो वो भी कहीं ना कहीं से उठ के आए हैं। मैं थोड़ा लेट ही सही लेकिन आ तो गया, तो मेरे लिए तो जर्नी, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा 2 साल पहले था वैसा का वैसा अभी भी। तो और एक बंदा रहता ही ऐसा है यार, आप कितना चेंज कर दोगे, पहनावे में चेंज कर दोगे, बोलने में कर दोगे, मन में थोड़ी कर दोगे। मनवीर, और क्या कर रहे हैं आप? एनीथिंग हैपनिंग विद यू? आई यू वर्किंग सो बजट, लुकिंग सो फिट, आई डोंट नो, कुछ किसी बहुत स्टाइलिश भी लग रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है ना कि मैं रियलिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और आई नो कि अगर मैं तैयार हो जाता हूँ तो काम तो आना ही आना है। और इसी बीच में 2 मूवी शूट भी कर चुका हूँ, बट मूवी शूट होना और रिलीज़ होने में बहुत अंतर है, तो आप लोगों की दुआएं रही तो जल्दी आऊँगा। थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू सो मच। मुझे लगा शायद फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। और आज देश में 2 अक्टूबर है, पूरे देशवासियों को हम दोनों की तरफ से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साजिद के लिए यही कहना चाहूँगी कि आज साजिद का बर्थडे भी है, और जितने भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, स्पेशली साजिद के लिए, बिकॉज ऑफ 2 अक्टूबर को छुट्टी है। और साजिद ने ये आज के दिन एक सेक्शन अगेंस्ट लॉ, जो आज एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, तो लॉ के ऊपर बहुत कम लोग एक नई तरीके की नया जोन लेकर आ रहे हैं और ये चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारा लॉ कहाँ पे कितना कमज़ोर है, किसके लिए किस लेवल तक वो अच्छाई करता है, किस लेवल पर। क्योंकि फिल्मों में हम अक्सर, क्योंकि हम लोग सभी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्मों में हमने अक्सर ये दिखाया कि हमारा एक लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो गलत होता है उसके लिए गलत ही है, मगर एक्चुअल लाइफ में ये चीज़ें नहीं है। जो साजिद ने आज इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम सबको दिखाना चाहा है कि छुआछूत हो, महिलाओं के साथ का हो या XYZ कुछ भी हो, तो लॉ कहाँ कमज़ोर होता है। और हम सभी इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें लॉ को ही स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले एज ए ह्यूमन हम लोगों को खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो कोई भी लॉ का बंदा हमारे ऊपर हाथ नहीं रख सकता है। कुछ चीज़ें परंपरा, छुआछूत जैसी कुछ चीज़ें परंपरा चली आ रही हैं जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, मगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एजुकेटेड है, अगर हम लोग इस सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, छुआछूत जैसी चीज़ों को लेकर अगर हम लोग लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, अपनी मानसिकता नहीं आगे वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना होगी कि किसी को मार दिया जाए धर्म के नाम पर, किसी को काट दिया जाए या किसी को कुछ भी कर दिया जाए। तो वो चीज़ें हमको खुद को सबसे पहले बदलनी होगी, हम बदलेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी।
साजिद की एक बहुत अच्छी पहल है, इस चीज़ को हम लोगों के आगे दिखाया है, सच्चाई दिखा रहा है। और मैं साजिद के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि गॉड ब्लेस कि वो उसकी और उसकी पूरी टीम को कि वो इस तरीके से आगे इस मूवी को जो उसने एक छोटे से 10-15 मिनट के एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दी है, तो साजिद इसको फिल्म के रूप में, एक बहुत अच्छी फिल्म के रूप में हम लोगों तक पहुँचाए। और उसमें कोई भी लाइक रियल लाइफ को ही दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी 50,000 लोगों को पीट रहा है, सनी देओल साहब जाके पूरा पाकिस्तान में से उखेड़ के आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं। जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो आज उसने दिखाया है, वही चीज़ आगे वो हम लोगों को एज ए फिल्म के माध्यम से दिखाए। जी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों का? और मुझे तो खुद ऐसा भी लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव जी हाँ, बच्चों को लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो लॉ का जो मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, उसके अगेंस्ट ये जो फिल्म बनी है बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं बधाई देता हूँ जॉन पॉल साहब को कि इस तरह का कंटेंट लेकर आए। इस तरह की फिल्में बनना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में लोगों को लॉ के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, इसका कॉमर्शलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में। अगर आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, इस तरह के लॉ को लेकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर आएगा इन फ्यूचर। एनीवेयर, हाँ, एनीवेयर। एक्चुअली ये जो आपने जो बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग स्कूलों के अंदर से, स्कूलों में अगर ये सारी चीज़ें दिखाई जाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है वो किस धर्म से हैं, क्या सीख रहे हैं। हम ही लोग सब सिखाते हैं, माँ बाप या टीचर। तो मेरे हिसाब से कि साजिद को इसको स्कूलों में दिखाना चाहिए और इसको और बेहतरीन करके अराउंड 15 से 20-30 मिनट्स की और बढ़ाकर ये उसको अगर फेस्टिवल में उतारते हैं, तो आई होप कि, और मैं विश भी करती हूँ कि उनको आगे जाके इसके लिए अवार्ड मिले। तो साजिद को और उसकी पूरी टीम को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और वो इसी तरीके से काम करते रहे, बस यही दुआ है हम लोगों की। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो, थैंक यू सो मच। और आपने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी, अभी इस पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, सेक्शन अगेंस्ट लॉ। आप भी पॉलिटिकल से जुड़े हो, आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि क्या आपकी रहेगी, तो भाई मेरी तरफ से सारी बेस्ट विशेज़ हैं, सारी मेरी तरफ से जितने भी हो सकते हैं सोर्सेज जो उन्होंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, ये सबसे पहले हम इनको थैंक्स बोलना चाहेंगे। सब्जेक्ट जो उन्होंने चूज़ किया है, आजकल फिल्में बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बन रही हैं, पर ये उन्होंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया और इस पर काम किया, वर्क किया, इंडिविजुअली इंटरव्यू लिया, लोगों की बाइट ली। हम लोग जब ये डॉक्यूमेंट्री हमें देखने का अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये रोज़मर्रा हमारी लाइफ में, क्योंकि आपने कहा पॉलिटिकल है, तो हमारी लाइफ में रोज़मर्रा ये सब चीज़ें, ऐसे लोग आज नहीं 10 साल से चले आ रहे हैं कि इनकी यहाँ दिक्कत है, ये परेशानी है, ये है, और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सही कहा उन लोगों ने। हम लोग अपने यहाँ जितना हमसे हो सकता है, जितनी ताकत है, उससे हम प्रयास करते हैं कि लोगों को दिला सकें, उनको जो जायज़ है उसकी मदद कर सकें। अब यहाँ ये जो इन्होंने चूज़ किया है सोसाइटी का, ये सबको दिल को छू जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा, जितनी कहा जाए इमोशनल है। देखने के बाद सब इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के, हर एक जानने वाले से ऐसी चीज़ें उनके साथ गुजर रही होंगी। तो अब देखें, इसको देखने के बाद लोगों का शायद सीख मिले। ये तो पहला है, हम चाहेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना भी इसमें हम लोग आगे कर सकें, करेंगे। मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। थैंक्स देना चाहेंगे, आज बहुत अच्छा हमें यहाँ बुलाया, बहुत आगे खुशी हुई। आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है, आगे दिया, हमें भरोसा है कि आगे काफ़ी कामयाबी है। आज तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। थैंक यू सो मच। या आपने विश किया, फिर से मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को और सारे देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सेक्शन लॉ जो साजिद भाई, सबसे पहले साजिद भाई को विश यू मेनी हैप्पी बर्थडे। आज उनका बर्थडे है एंड बहुत खुशी की बात है, सभी लोग आए और उन्होंने बुलाया, तहे दिल से शुक्रिया है उनका। एंड जो सेक्शन लॉ जो फिल्म है, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया है, ऐसी फिल्में बने, लोगों के लिए एक आईना होगी ऐसी फिल्म। और
मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये फिल्म जो बनेगी तो लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। और लोगों के साथ साथ जो कानून व्यवस्था हमारी इंडिया की है, शायद उन्हें भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है। जैसे इसमें आरक्षण के बारे में था, तो मेरे ख्याल से आरक्षण जाति पर नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण गरीबी पर मिलना चाहिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कानून चीज़ें व्यवस्था तो बिल्कुल रद्दी है हमारी, क्योंकि कानून सेक्शन इतने हैं लेकिन वो लागू, जैसे डॉक्यूमेंट्री में कहा कि कानून तो है लेकिन सबके लिए अलग अलग है। लोग जो गरीब है वो बेचारे चक्कर धक्के खा रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ मिलता ही नहीं है। या तो पैसा लिया आदमी मर्डर किया, आजकल इंसान की एक तो कीमत नहीं है। आप किसी भी 10,000 दो मर्डर कर देता है आदमी, वो 4-5 साल बाद छूट जाता है, फिर वो थोड़ी देर में दादा बन जाता है। अरे ऐसा कानून होना चाहिए कि आदमी अगर किसी की हत्या करता है तो उसको तुरंत सूली पे लटका देना चाहिए, क्योंकि ये सब बंद होना चाहिए। अगर जब तक आप सज़ा कड़ी नहीं करेंगे तो हत्याएं होती रहेंगी, कुछ भी ऐसा होता है। क्रिमिनल है क्यों, क्रिमिनल बढ़ता क्यों है? क्योंकि इंसान, क्रिमिनल कानून जो है वो स्ट्रांग है ही नहीं। जब तक क्रिमिनल को सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तो दूसरा उससे एतबार कैसे ले सकता है? तो सिंपल सा मेरा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से गुजारिश है कि कानून व्यवस्था कठोर होनी चाहिए और सबके लिए एक होनी चाहिए। यही मैं चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट है। एंड इस फिल्म से भी, सेक्शन लॉ से भी हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म में हम लोग एक पार्ट है और हम लोग चाहते हैं कि फिल्म के ज़रिए लोगों को कानून की आंखें खोल सकें। कानून तो कहते हैं कानून तो अंधा है, लेकिन हम उस कानून के अंदर जो पट्टी है उसको हटाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। साजिद भाई का भी यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। साजिद भाई को उनका बर्थडे भी, और साजिद भाई को क्या बेस्ट विशेस दोगे इस फिल्म के? साजिद भाई को बहुत ज़्यादा दिल से, मेरे बड़े भाई हैं और मैं बहुत उनको मानता हूँ, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मेरी विश है कि उनकी फिल्म हिट हो और बने, एक बिग लेवल पे हिट हो और लोगों के लिए एक आईना हो। यही मेरी ख्वाहिश है। और विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे साजिद भाई। लव यू, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। साजिद जी के जन्मदिन को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं ये चाहती हूँ कि उनकी जो पहली मूवी है वो सुपर डुपर हिट हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी काफ़ी हटके है, विवाद से भरी हुई है और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि ये मूवी हिट हो, और मतलब ज़रूरी है हिट तो होगी, क्योंकि साजिद जी बना रहे हैं तो हिट तो होगी, इंशाल्लाह हिट होगी। एक इसमें भी ले लें। और फोकस हो रहा है। मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। आज एक मूवी हमारे बड़े भाई करने जा रहे हैं, साजिद सिद्दीकी जी, सेक्शन अगेंस्ट लॉ। और हमें बहुत खुशी है, आज नेशनल डे है, हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, साजिद भाई का भी बर्थडे है, और आज ही हम इसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं साजिद भाई को अपनी ओर से, और पूरे देश के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से मैं अपील करता हूं इस मूवी को देखने के लिए। जब ये कंप्लीट होती है सबके सब लोग इसको देखने जाएं। मेरा नाम मोहम्मद, ठीक है। बस मैं चाहता हूं कि साजिद भाई इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग दुआ करिए कि कम से कम ये आगे सब जाए।